दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। टीवी स्क्रीन्स पर आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले, हाथ मिलाया और कुछ समझौतों पर साइन करके चले गए। दुनिया को लगा कि यह सिर्फ S-400 या तेल की खरीद फरोख्त की बात थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उस बंद कमरे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां कैमरों की रोशनी नहीं पहुंचती। आज हम उस सीक्रेट क्लॉज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिस पर पुतिन और मोदी ने दुनिया की नजरों से बचाकर सहमति जताई है। ये कोई साधारण समझौता नहीं है, ये एक ऐसा गुप्त वादा है जो भारत को अगले 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी महाशक्ति बना देगा। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खुफिया एजेंसियां इस बात से परेशान हैं कि आखिर उस आधे घंटे की सीक्रेट मीटिंग में क्या बात हुई थी जिसका कोई रिकॉर्ड बाहर नहीं आया। क्या रूस ने भारत को वो चाबी सौंप दी है जिसके लिए चीन तड़प रहा है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उस सीक्रेट प्रोटोकॉल की फाइल खोलने जा रहे हैं जो 21वीं सदी के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर वो कौन सी प्रतिबंधित तकनीक है जिसे रूस ने भारत को देने का वादा किया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे राज से पर्दा उठाएं, अगर आपको भारत और रूस की इस अटूट और रणनीतिक दोस्ती पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सीक्रेट क्लॉज की पृष्ठभूमि को समझना होगा। रूस इस वक्त एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो उसकी पीठ में छुरा न घोंपे, और भारत को एक ऐसी छलांग लगाने की जरूरत है जो उसे सीधे सुपर पावर की कुर्सी पर बैठा दे। रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो इशारा करती हैं कि इस दौरे के दौरान एक एनेक्स्चर साइन किया गया है। यह एनेक्स्चर अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में है। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है, तो सुनिए। अब तक दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस, भारत को तकनीक देता था तो उसके साथ ब्लैक बॉक्स देता था। यानी आप उसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उसे खोल कर देख नहीं सकते कि वो बना कैसे है। उसे सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन पुतिन ने जो वादा किया है वो है भारत को सोर्स कोड सौंपने का। इस सीक्रेट डील का सबसे पहला और सबसे घातक पहलू है न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जैसे INS अरिहंत और अरिघात। लेकिन हमारे रिएक्टर्स की क्षमता अभी भी सीमित है। हमें वो पावर चाहिए जो पनडुब्बी को अनलिमिटेड टाइम तक पानी के नीचे रख सके और उसे तूफानी रफ्तार दे सके। चीन के पास यह तकनीक है और वो हिंद महासागर में अपनी धाक जमाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने भारत के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए रूस के सबसे एडवांस परमाणु रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण की तकनीक ट्रांसफर करने का वादा किया है। यह वो तकनीक है जो रूस ने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्त चीन को भी नहीं दी है। सोचिए, रूस ने चीन को मना कर दिया लेकिन भारत को हाँ कर दी। यह इशारा है कि रूस भविष्य में एशिया का बॉस चीन को नहीं बल्कि भारत को देखना चाहता है। अगर भारत को यह रिएक्टर टेक्नोलॉजी मिल गई तो हम अगले 10 सालों में 6 नहीं बल्कि 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना लेंगे। इस सीक्रेट क्लॉज का दूसरा अध्याय और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। यह जुड़ा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स से। दुनिया जानती है कि रूस के पास अवनगार्ड जैसी मिसाइलें हैं जो मैक 20 की रफ्तार से चलती हैं। भारत के पास ब्रह्मोस है, लेकिन हमें हाइपरसोनिक ग्लाइड की तकनीक चाहिए जो अंतरिक्ष के किनारे से फिसलते हुए दुश्मन पर गिरे। खबर है कि रूस ने भारत को इस तकनीक के लिए एक ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का सीक्रेट ऑफर दिया है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां भारतीय वैज्ञानिक रूस की लैब में जाकर उस मटेरियल साइंस को सीखेंगे जो मिसाइल को 5000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पिघलने नहीं देता। अमेरिका आज तक इस तकनीक के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके टेस्ट फेल हो रहे हैं, लेकिन पुतिन के इस वादे के बाद भारत बिना अरबों डॉलर खर्च किए सीधे उस तकनीक का मालिक बन जाएगा जिसे पाने में महाशक्तियों को दशकों लग गए। तीसरा पहलू जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्पेस वॉरफेयर। भविष्य की जंग जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। सैटेलाइट्स को मार गिराना, लेजर हथियारों से दुश्मन के सेंसर को अंधा करना, यह सब अब साइंस फिक्शन नहीं है। रूस के पास
ग्लोनास और स्पेस सर्विलांस का विशाल नेटवर्क है। इस सीक्रेट समझौते के तहत रूस ने भारत को अपने मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट डेटा का रियल टाइम एक्सेस देने का वादा किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर लद्दाख में चीन का कोई सैनिक अपनी रजाई से बाहर भी निकलेगा तो रूस का सैटेलाइट उसे देख लेगा और वो जानकारी सीधे भारतीय सेना के टैबलेट पर होगी। यह भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस को 100 गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा भारत के अपने मिशन शक्ति को और घातक बनाने के लिए रूस ने गाइडेंस सिस्टम की मदद का वादा किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कि रूस ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी सबसे कीमती तकनीक भारत को क्यों देगा? क्या इसमें रूस का कोई फायदा है? तो दोस्तों, जवाब है मजबूरी और रणनीति। रूस जानता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद वह पश्चिम से कट चुका है। उसका एकमात्र बड़ा और सक्षम दोस्त भारत है। अगर रूस यह तकनीक चीन को देता है तो चीन कल को उसी तकनीक का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि चीन की रूस के साथ भी सीमा विवाद है। व्लादिमीर पुतिन, जो एक पूर्व जासूस और माहिर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए एक शक्तिशाली भारत का होना रूस के हित में है। एक कमजोर भारत का मतलब है चीन की तानाशाही, जो रूस को भी मंजूर नहीं है। इसलिए यह दान नहीं है, यह बीमा है। रूस अपनी तकनीक भारत में सुरक्षित कर रहा है ताकि कल को अगर उसकी फैक्ट्रियां बंद भी हो जाएं, तो भारत से उसे मदद मिल सके। यह दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। इतिहास गवाह है कि जब हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था तो अमेरिका ने मना कर दिया था, लेकिन रूस ने दिया था। यह वादा उसी इतिहास को दोहरा रहा है। आपको बता दूं कि इस सीक्रेट डील का असर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को पूरी तरह बदल देगा। रूस ने वादा किया है कि वो सिर्फ हथियार नहीं देगा, बल्कि हथियार बनाना सिखाएगा। यानी तकनीक के साथ साथ वो मशीनरी, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी भारत लाएगा, जिससे हम ये हथियार खुद बना सकें और दुनिया को बेच सकें। ब्रह्मोस इसका जीता जागता सबूत है। अब हम ब्रह्मोस फिलीपींस को बेच रहे हैं। कल को हम हाइपरसोनिक मिसाइलें और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स दुनिया को बेचेंगे। यह भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनाने का ब्लूप्रिंट है। पुतिन का यह वादा आत्मनिर्भर भारत के यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस बात से बौखलाए हुए हैं। उन्हें भनक लग चुकी है कि भारत और रूस के बीच कुछ बड़ा पका है। इसीलिए अमेरिकी अधिकारी बार बार भारत के चक्कर लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कभी मानवाधिकार की बात करते हैं तो कभी पन्नू का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन असल दर्द यह है कि भारत उनके तकनीकी जाल से आजाद हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा उसी के हथियार खरीदता रहे और बदले में अपने तकनीक के दम से ब्लैकमेल करता रहे। लेकिन रूस के साथ मिलकर भारत इस जंजीर को तोड़ रहा है। पुतिन का यह सीक्रेट क्लॉज भारत को ग्राहक से पार्टनर बना रहा है। चीन की बात करें तो वहां मातम पसरा हुआ है। चीन को डर था कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, लेकिन पुतिन के इस दौरे ने साबित कर दिया कि भारत का पुराना यार अभी जिंदा है। चीन जानता है कि अगर भारत के पास रूसी न्यूक्लियर सबमरीन और हाइपरसोनिक तकनीक आ गई तो उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की तरह बिखर जाएगा। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों का आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए यह डील सीधे तौर पर चीन की गर्दन पर तलवार रखने जैसा है। दोस्तों, भारत और रूस की यह डील यह बताता है कि आने वाले समय में दुनिया भारत की तरफ देखेगी, न कि भारत दुनिया की तरफ। हमारे वैज्ञानिक, जो पहले से ही दुनिया में बेस्ट हैं, उन्हें जब यह रूसी तकनीक और अनुभव मिलेगा तो वो क्या चमत्कार करेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम मंगल पर पहुंच चुके हैं, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं और अब पुतिन के इस डील के साथ हम रक्षा तकनीक के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी उस अदृश्य समझौते की पूरी कहानी जो आपकी आंखों के सामने हुआ, लेकिन जिसे आप देख नहीं पाए। पुतिन और मोदी की उस मुस्कुराहट के पीछे यही राज छिपा था। यह दोस्ती सिर्फ अतीत की यादें बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को रूस पर इतना भरोसा करना चाहिए, या फिर भारत को भी अपने DRDO, ISRO जैसे संस्थान को और मजबूती देना चाहिए? और क्या अमेरिका इस दोस्ती को तोड़ने के लिए कोई नई चाल चलेगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें
जो देश की ताकत और इस गुप्त रणनीति को समझना चाहता है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें जो मुख्यधारा की मीडिया आपको नहीं बताती, वो आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।